मैंने सुना कि आपकी जो माताजी है उनका देहांत हो चुका है। ऐसे में कठिन परिश्रम करके और उजागर करना अपने को कैसे समझते हैं इसको? देखिए, मेरी माताजी मेरे लिए पूजनीय हैं और वो मेरी आदर्श रही हैं। बचपन से उनका ही संघर्ष रहा। ये जो सवाल था कि आपका क्या संघर्ष था, मुझे लगता है ये सवाल का जवाब वो दे के जा चुकी हैं। उन्होंने जितना संघर्ष किया उसी का प्रतिफल है कि मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, या मेरी सिस्टर भी ऑलरेडी बीपीएससी ऑफिसर है तो वो यहाँ तक पहुंची हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अरे हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जहां में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर हुआ। बीपीएससी जो 32वीं जो है, जिसका जो है परिणाम घोषित कर दिया गया है। ऐसे में जो है हमारे बीच मौजूद है जिनका जो सिलेक्शन है सिविल जज के रूप में हुआ है। जिस बधाई हो आपको। धन्यवाद, आप सबों का धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा है आप? जी बहुत खुशी के पल हैं। काफी लंबा संघर्ष रहा है, खासकर इस पद के लिए मैंने बहुत पहले से स्वप्न देखा था और मैंने इसके लिए बहुत काम भी किया था और फाइनली ये सक्सेसफुल हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसे कैसे तैयारी की और कैसे अब यहाँ तक? देखिए, मैंने 2015 में ही लॉ पढ़ाई शुरू की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया है, लॉ सेंटर 2 से। मैं सबसे पहले धन्यवाद वहाँ के प्रोफेसर्स को देना चाहूंगा। उन्होंने इतना अच्छा मेरा बेस बनाया कि उस समय की जो पढ़ाई थी वो अभी तक मुझे बहुत काम आ रही थी। और 2018 मैंने लॉ कंप्लीट करने के बाद नेवी में जो मैं सर्विस कर रहा था तो मैं सर्विस को कंटिन्यू किया। वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने फिर सिविल सर्विसेज जो 68 सिविल सर्विसेज हुई थी उसमें एडीएमओ के पद पे चयनित हुआ। बीपीएससी में आपने एडीएम के पद पर भी जी हाँ, मैं 101 रैंक लाया था और मुझे आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का पद मिला और मैं सीतामढ़ी में अभी सेवा दे रहा हूँ। अभी इस बार जो बाढ़ आई थी वो काफी त्रासदीपूर्ण थी, लेकिन मेरी मेहनत, मेरी टीम की मेहनत रही कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। तो शुरुआती दौर कैसे शुरू हुआ और शून्य से शिखर तक पहुंचे, तो क्या कुछ रहा उसमें? देखिए, लगन हमेशा से रही, देशभक्ति का भावना हमेशा से रहा है। मैंने 17 साल की उम्र में इंडियन नेवी ज्वाइन किया था, एकदम युवा था उस समय। 17 साल की ही उम्र में आपने इंडियन नेवी को क्वालिफाई किया था और उसमें पद स्थापित कर लिया था। उसके बाद मैं वहाँ पेटी ऑफिसर बना, मिग 29 के सी हैरियर जैसे एयरक्राफ्ट पे काम किया। वहाँ दिल्ली में मैं हेडक्वार्टर में भी रहा, तो वहीं पे मुझे लोगों से पता चला कि हम अंदर रह के भी अपना आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखा, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एलएलबी किया, बीबीए किया, तो पढ़ाई का क्रम मैंने टूटने नहीं दिया। और इसी का फल था कि जैसे मैंने रिटायरमेंट लेके बाहर आया, मुझे बीपीएससी में सफलता मिली, सिविल सर्विस में सफलता मिली और अभी आप लोग की दुआओं से मैं अभी सिविल जज बना हूँ 32nd जुडिशियल सर्विसेज से। मैंने सुना कि आपकी जो माताजी है उनका देहांत हो चुका है। ऐसे में कठिन परिश्रम करके और उजागर करना अपने को कैसे समझते हैं इसको? देखिए, मेरी माताजी मेरे लिए पूजनीय हैं और वो मेरी आदर्श रही हैं। बचपन से उनका ही संघर्ष रहा। ये जो सवाल था कि आपका क्या संघर्ष था, मुझे लगता है ये सवाल का जवाब वो दे के जा चुकी हैं। उन्होंने जितना संघर्ष किया उसी का प्रतिफल है कि मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, या मेरी सिस्टर भी ऑलरेडी बीपीएससी ऑफिसर है तो वो यहाँ तक पहुंची हैं। उनके लिए मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूंगा माँ को, और उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, उन्हीं के संघर्षों का फल है। लोग चाहते हैं आपके तरह बनना, तो क्या कुछ बच्चे करें? कुछ बच्चे अग्रसर होना चाहते हैं लेकिन कुछ कारण बस वो पीछे रह जाते, तो क्या उन्हें संदेश देंगे? मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि ये चंद 4 लाइनें हैं, वो उनको शायद ज्यादा अच्छे से उन तक पहुंचे कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अरे हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। तो हमें खुद मेहनत करना होगा। आपकी परिस्थिति चाहे जो भी हो, आप कितनी मुसीबतों में घिरे हुए हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ठान लिया है और उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाया है कि जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, उसके डिमांड्स क्या हैं, अगर आप में वो गुण आ जाते हैं, आप अपने अंदर वो गुणों को विकसित कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी जिस भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उसके गुणों को पहचाने और अपने अंदर उसका विकास करें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। जॉब के बीच में आपने तैयारी को कैसे जारी रखा, किस तरीके से तरीका अपनाया था और क्या खाली समय में इस्तेमाल करते थे? जी, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब आप जॉब में होते हैं और काम कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि जिस जॉब में आप हैं
उसकी जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभाएंगे, वहां कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप जब भी पढ़ाई करेंगे अपने फुर्सत के क्षणों में करेंगे, और ये निश्चित तौर पे होता है, लोग संडे सैटरडे को एंजॉय करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आप अन्य चीजों पर ध्यान देंगे तो फिर ये परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो निश्चित तौर पे आपको ये मैनेज करना होता है कि अपनी खुशियों को, पल को समेटना है और उनको पढ़ाई पे, अपनी तैयारी पे लगाना है, अगले लक्ष्य पे लगाना है। अगर आप उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो कुछ कुर्बानियां तो देनी होती हैं। जो जॉब आपने की है और जो आपको जॉब मिला है, उस दोनों में क्या अंतर है और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको? देखिए, दोनों का बिल्कुल स्वरूप बदल जाता है। एक में मैं सैनिक था और वहां पे काम हमारा देश की रक्षा करना है, समुद्री सीमाओं का निरीक्षण करना है, अपने एयरक्राफ्ट को तैयार रखना है। उसके बाद जब मैं आपदा प्रबंधन पदाधिकारी बना तो उसमें आपदाओं के प्रति लोगों को सचेत रखना है, आपदा से पहले तैयारी करना है, आपदा आने के समय रिस्पॉन्स करना है, उसके बाद फिर से चीजों को ठीक करनी है। तो अब जो आएगा इसमें यह है कि लोगों को न्याय पहुंचाना है। और आप सब जानते हैं कि न्याय की क्या वैल्यू है लाइफ में। आप सब जगह से जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप जिंदगी में हारा हुआ महसूस करते हैं। तो मेरी सर्वप्रथम कोशिश होगी कि हर एक पर्सन को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सुदूर प्रदेश का हो, मैं उसे न्याय पहुंचा पाऊं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर के बेला P&M मॉल में धूल धक्कड़, गर्मी, सर्दी, ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से दूर आनंद से शॉपिंग करें। आपके बच्चे जमकर खेलें और एक से एक ब्रांड्स की खरीदारी करें। मनोरंजन का भरपूर आनंद उठाएं। याद रखिए, जब भी मुजफ्फरपुर की सोचें, बेला P&M मॉल की जरूर सोचें। सब मिलेगा यहाँ हैरान कर देने वाले किफायती दाम पर, बाजार से कम दाम पर, तरह तरह की डिस्काउंट और स्कीम के साथ। यहाँ है देश के सभी नामी गिरामी ब्रांड्स। पर्व त्योहार हो, जन्मदिन हो या घर में हो शादी, तो सारी खरीदारी एक ही जगह P&M मॉल मुजफ्फरपुर में।